हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 22 अप्रैल और दिन है बुधवार। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीब 12:30 बजने वाले, जैसा कि आप लोगों ने टाइम देखा ही है। और यहाँ पर मम्मी आलू काट रही हैं क्योंकि अभी बनाने जा रही है आलू और सोयाबीन की सब्जी, जो कि काफी दिनों से बनी भी नहीं है। तो मम्मी ने कहा चलो आज यही बना लेते। और सुबह मम्मी खाना बना चुकी थी, लेकिन सब्जी कम थी, तो मम्मी ने कहा चलो दोपहर में बना लेते हैं। और वैसे भी सारा खाना सुबह ही बनाकर नहीं रखती, बस थोड़ा बहुत बना लेती है बस सभी के खाने के लिए। और फिर वैसे खाना दोपहर में ही बनाती हैं, क्योंकि पहले से बना के रख लो कोई फायदा नहीं होता है। जब सब खाते हैं ना तभी बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तेल डाला है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तब जाके सोयाबीन डाली है। सोयाबीन तो पहले ही रख दी थी, मतलब भिगोने के लिए छोड़ दी थी, तो अच्छे से भीग गई है। और फिर उसके बाद इनको फ्राई कर लिया है। और वरना तेल जब अच्छे से गर्म हुआ नहीं होता है ना, तो सोयाबीन फिर महकने लगती है, मतलब तेल की महक आती है सोयाबीन में। तो सोयाबीन फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद फिर दोबारा से डाला है तेल, इसमें डाला है प्याज। और आज ऐसे ही मम्मी सिंपल तरीके से सब्जी बना रही, मतलब प्याज लहसुन वगैरह पीसा नहीं है, बस प्याज काट के डाल दिया है ऐसे ही। सुबह फली बनाई थी और पराठा बनाए थे। दाल रखी रहे, उसके पराठा बना रहे और ये रखे दाल के पराठे। चार पराठे। और सुबह मम्मी ने बनाई थी फली की सब्जी और ये दाल के पराठे, यानी नाश्ते में चाय के साथ खाने के लिए। तो जिसको जितने खाने थे खाए, बाकी के रखे हुए हैं। और ये आलू टमाटर की सब्जी रात में बनाई थी, तो ये भी रखी हुई है। और सूखी सब्जी मतलब इतनी किसी को पसंद नहीं आती ना, तो फिर इसीलिए मम्मी ने सोचा कि चलो सोयाबीन आलू की सब्जी बना लेते, रसे वाली। तो इसलिए ये बनाने लगी है। और वैसे भी सब्जी कम ही थी फली की, तो इसीलिए और बना रही है। तो मसाले डाल दिए सारे, और उसके बाद यहाँ पर एक टमाटर डाल देंगे काट के। मतलब ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे ही सिंपल तरीके से बना रही है। और ज्यादा बना भी नहीं रही है, क्योंकि सब्जी पहले की ही रखी हुई है, तो कहती बस थोड़ी सी बना लेंगे ताकि सभी लोग खाएं और पेट भर जाए। कभी कभी क्या होता है कि सूखी सब्जी से पेट नहीं भरता है। और हमारे यहाँ तो सबको ना रसे वाली सब्जी पसंद है, सूखी सब्जी सभी लोग कम पसंद करते हैं। तो ये सब्जी छोंक दी, इसको ढक देते हैं और आगे के काम देखते हैं। काम भी बहुत सारा पड़ा हुआ है दोस्तों घर का, तो खाना ही बनता रहता है, काम भी होता रहता है, ऐसे ही काम होते हैं। तो सब्जी छोंक कर मम्मी आ गई है कमरे में। और यहाँ पर सारे कपड़े आज धोएंगी, तो तकिया के कवर वगैरह सब कुछ निकाल रही हैं। और गंदे भी हो जाते हैं गर्मी में, और गर्मी तो वैसे भी बहुत ज्यादा होने लगी दोस्तों, पहले से तो काफी गर्मी होने लगी। तो मम्मी ने कहा चलो सारे कपड़े भी धो देते हैं। और ये कल हमने भगवान को नहलाया था, मंदिर वंदिर साफ करा था, तो भगवान के कपड़े रखे हुए हैं, तो ये भी आज धोएंगी। मतलब जितने भी घर के कपड़े हैं तो सारे धोएंगी। सारी दवाइयाँ जमा हो रही हैं दोस्तों, देखिए। और उसके बाद जितने भी कपड़े थे ना, सारे कपड़े मम्मी ने यहाँ पर इकट्ठा कर दिए। अभी इनको सरफ में भिगो के फिर धोएंगी। तो कपड़े इकट्ठा करके मम्मी फिर से आ गई है रसोई में। और यहाँ पर देख लेते हैं सब्जी पकी है या नहीं। अभी रोटी बना रही थी मम्मी, तो रोटी भी बन चुकी है, ये देखिए। मतलब सुबह आटा लगा के रखा हुआ था, तो रोटी बन गई, बस लास्ट रोटी बची है जो कि तवे पे पड़ी है। और यहाँ पर सब्जी बन गई है। कुछ भी करो, मैं क्या मतलब तो सब्जी पक गई थी, उसके बाद यहाँ पर काट कर डाल दिया है ढेर सारा हरा धनिया। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं। और मतलब जब ये बनी थी ना सब्जी, तब तो बड़ी अच्छी थी नहीं, एकदम। देखिए मेरी आप लोगों को ग्रेवी यही भी यही दिख सब रही है। बनाती और रहती थोड़ी हूँ, देर मतलब बाद कि तुम मतलब अपने रख घर दी, पे तो अच्छा इसमें बना की के ना खाओ। सारी ग्रेवी, यानी सोयाबीन ने सोख लिया। तो ये सब्जी तो गरम हाथ पैर गरम ही चलाए खाने नहीं वाली है। होती है। तो चलिए ये बनके तैयार हो गई है। अभी यहाँ पर मम्मी धो रही थी बर्तन, क्योंकि बर्तन भी काफी ज्यादा पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चलो बर्तन धो के रख देते हैं, अभी जब सभी लोग खाना खाएंगे तो फिर थोड़े से होंगे, फिर बाद में धो लेंगे। और इधर मम्मी ने मग्गे में पानी गर्म करके रख दिया है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ अभी कोई ठंडा पानी नहीं पी रहा है। मतलब सभी लोग नॉर्मल पानी पी रहे हैं, या थोड़ा सा गुनगुना करके, क्योंकि गला सभी का खराब है। और ठंडा पानी बहुत ज्यादा ही नुकसान करता है सर्दी जुकाम में, तो इसलिए अभी कोई ठंडा पानी नहीं पी रहा है। मम्मी बोतलें भरती हैं पर लगाती नहीं है फ्रिज में, क्योंकि लगा दो फिर कोई ना कोई पी लेगा, इसलिए फ्रिज में बोतलें नहीं लगती है हमारे यहाँ। जब सब ठीक हो जाएंगे तभी पिया जाएगा ठंडा पानी। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी कपड़े धोने लगी हैं, क्योंकि कपड़े भी ढेर सारे हो रहे थे। आप लोगों ने तो पहले ही देखा था, कपड़े मम्मी ने सारे जमा करके रखे थे, एक एक कपड़े बीन के सारे धो देती हैं। और गर्मी में वैसे भी कपड़े ज्यादा ही हो जाते हैं, सभी लोग चेंज करते हैं ना, मतलब
दिन में जैसे चेंज करते हैं तो इसलिए फिर हो ही जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पर कपड़े भी लगभग धुल ही चुके हैं, काफी देर से मम्मी धो रही थी और मैं भी काम कर रही थी। दोस्तों आप लोग को लगेगा कि मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, तो मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाता है, मम्मी का तो मैं बना देती हूँ। सारे कपड़े धोकर फिर यहीं पर मम्मी ने डाल दिए थे नीचे ही, क्योंकि छत पर ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है, यहीं पे ही सारे कपड़े सूख जाते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है ना कि एक आधे घंटे में सारे कपड़े सूख जाएंगे, और मतलब कितने भी मोटे कपड़े क्यों ना हो। तो इसलिए छत पर नहीं ले जाते हैं कपड़े, जो भी होते हैं सब यहीं पर ही सूख जाते हैं, पंखा चला दो आराम से सूख जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी ये वॉश बेसिन भी साफ कर रही थी, क्योंकि कुछ भी देखो ना गंदा है तो फिर लगता है लगे हाथ कर ही लो, फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये भी करने लगी थी ये। तो ये देखिए दोस्तों, इसको मम्मी ने धो दिया तो कितना ज्यादा साफ हो गया, एकदम चमक गया है। तो इसको धो दिया, उसके बाद यहाँ पर मम्मी गैलरी की धुलाई करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी। अभी सारा काम वगैरह करा है तो इसीलिए ये गंदी हो रही है। तो यहाँ पर इसको मम्मी धोएंगी और मैं करूंगी रसोई का काम। रसोई में बर्तन भी पड़े हुए थे लगाने को और साफ करने को भी पड़ी थी। तो यहाँ पर रसोई मैंने अच्छे से साफ कर दी, देखिए गैस वगैरह एकदम अच्छे से मतलब पहले जूने से मांज कर फिर उसके बाद पोंछ दिए, तो गैस साफ हो गई है। और बर्तन तो मम्मी ने पहले ही धो दिए थे, तो सभी लोग खाना खा चुके थे, जो बर्तन थे थोड़े बहुत वो भी धुल गए थे। और यहाँ पर बस थोड़ा सा बचा हुआ था, मतलब सिंक वगैरह, तो मैंने कहा चलो वो भी मांज देते हैं। फिर इसको करके फिर उसके बाद में पोछा लगाऊंगी। मम्मी ने यहाँ पर धुलाई कर दी, मतलब मम्मी का भी जो भी काम था ना वो इन्होंने खत्म कर दिया। अब मेरा काम बचा है, बस पोछा लगाना है और नहाना है। और दोस्तों यही काम निपटाने में इतना ज्यादा टाइम हो जाता है, करीब शाम के 4 बज जाते हैं जब जाके मैं फ्री हो पाती हूँ। इतना ज्यादा काम है, दिखता तो है घर पे कुछ भी काम नहीं है, लेकिन जब करने लगो ना तो काम अपने आप ही निकल निकल के आते हैं। और रोज का यही टाइम होता है हमारा, 4 तो आराम से बज ही जाते हैं। काम तो खैर 3:30 बजे तक हो जाता है, और आधा घंटा मुझे नहाने में लग जाता है। मैं सुबह सुबह नहाती नहीं हूँ ना, मतलब जब सारा काम हो जाता है तब मैं नहाती हूँ। तो चलिए, यहाँ रसोई का काम हो चुका, उसके बाद मैं लगाने जा रही हूँ पोछा, और फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। और फिर बस 1 घंटा आराम करो, फिर शाम का टाइम आ जाता है। शाम को भी काफी ज्यादा काम हो जाता है घर पे, खाना वाना बनाना। और आप लोग भी यही सोचते होंगे कि ऐसा क्या काम है कि काम करते करते शाम के 4 बज जाते हैं। तो दोस्तों काम तो होता ही है सभी के घर पे, पर वही है ना कि काम करने करने लगो ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, इतना टाइम कब हो गया। और यहाँ पर देखिए मम्मी ने कपड़े धोकर भी डाल दिए, भगवान के कपड़े यहीं पर ही धो के डाल देते, ये भी सूख जाते। और ये जो लाल कपड़ा है ये मंदिर में बिछा हुआ था, इसको भी धो दिया था, कुर्सी पे डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी कमरे में, बाल्टी में सरफ डाला है। सरफ डाल के पोछा लगाओ तो क्या होता है, चिकनाई वगैरह होती है ना, मतलब जमीन में, तो सब साफ हो जाती है। देखिए 3:30 बज चुके हैं और वही 4 बज जाएंगे, दूध पोछा लगाकर नहाऊंगी तो आराम से 4 बज ही जाएंगे। और आप लोग टाइम खुद ही देख सकते हैं। तो चलिए पोछा लगाते हैं, फिर उसके बाद आगे काम देखते हैं। कपड़े सारे उतार कर बेड पर डाल दिए हमने, अभी इनको फोल्ड करेंगे बाद में। सारे कपड़े यहीं पर ही सूख जाते हैं, मतलब छत पे ले जाने की जरूरत ही नहीं होती है। और ठंड में क्या है, ठंड में तो ले जाना ही होता था, क्योंकि मोटे कपड़े होते थे ना तो यहाँ पे नहीं सूखते थे। अब गर्मी इतनी ज्यादा है कि इतनी जल्दी सूख जाता है पानी। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा कर आई, थोड़ा सा आराम करा, वही शाम हो गई। फिर शाम को मंदिर में जोत जलाई यानी पूजा करी, फिर इसके बाद कोई हमने वीडियो शूट नहीं करा था। अब आप लोगों से मिलते हैं रात में, देखिए रात के 8 बजने वाले हैं। और यहाँ पर मम्मी बनाने जा रही है भिंडी, क्योंकि सुबह की सब्जी रखी हुई है, मतलब जो भी बनाया था ना मम्मी ने वो सारी सब्जी रखी हुई, थोड़ी थोड़ी सबने खाई, बाकी रखी हुई है। तो मम्मी कह रही थी चलो थोड़ी सी भिंडी और बना लेते, और भिंडी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, एकदम ताजी ताजी और लंबी लंबी भिंडी थी। और मतलब एकदम मुलायम थी। जो ये वाली भिंडी होती है ना बड़ी बड़ी, वो थोड़ी सी टाइट होती है, लेकिन नहीं ये बहुत अच्छी भिंडी थी। और काफी दिनों की रखी हुई है फ्रिज में, देखिए बिल्कुल दोस्तों वैसी रखी हुई है, खराब नहीं है। तो यहाँ पर मम्मी भिंडी बनाने जा रही है। और ऐसे भिंडी दोस्तों बहुत ज्यादा लगती है, मतलब जब काट के रखो ना तो ज्यादा लगती है, और फिर ये बनने के बाद एकदम जरा सी रह जाती है। तो यहाँ पर भिंडी काट कर मम्मी ले आई है रसोई में, और प्याज भी छील लिया है, तो यहीं पर ये भी खड़े खड़े प्याज भी काट लेंगे और भिंडी भी छौंक देंगे।
और सुबह की सब्जी फली बनाई थी ना, तो फली तो खत्म हो गई थी। फली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो मैंने खाए थे। सोयाबीन मुझे इतना पसंद नहीं है। तो ये देखिए, ये इतनी सब्जी बच गई थी सुबह की। सोयाबीन रखा हुआ है और इतनी फली बची है, तो ये मैं ही खा लूंगी रात में। और पहले तो मम्मी सोच रही थी कि दाल बना लेते हैं, भिंडी बना लेते हैं, लेकिन फिर कहने लगी सब्जी रखी हुई है, सोयाबीन की सब्जी भी रखी है, थोड़ी सी फली भी रखी है, तो एक काम करते हैं, भिंडी बना लेते हैं और दाल वगैरह रहने देते हैं, वरना फिर बच जाएंगी सब्जियां, फिर ये खराब ही जाती हैं। तो इसलिए फिर दाल नहीं बनाई थी। और उसके बाद यहाँ पर प्याज काट लेते हैं। और किस किस को भिंडी पसंद है दोस्तों, मतलब हमारे घर पे आधे लोगों को भिंडी पसंद है और आधे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जैसे कि मैं खा लेती हूँ और भाई खा लेता है, बाकी मम्मी को भी नहीं पसंद है, पापा को भी नहीं पसंद है, इतनी ज्यादा पसंद नहीं है। जैसे नई नई आती है ना, जैसे स्टार्ट होती है, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं। देखिए दोस्तों, छिपकली मंडरा रही दिख रही है आपको? ये सोई में मंडराया करती छिपकली। और मैं छिपकली दिखा रही थी कि ये रसोई में घूमती ही रहती है, तो इसलिए हमें ना बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, खास करके खाने पीने वाली चीजों का, क्योंकि जरा सा भी अगर ना देख पाओ ना, तो फिर डर लगा रहता है कि रसोई में छिपकली रहती है। तो इसलिए हर चीज ढक के रखनी पड़ती है हमें। और उसके बाद यहाँ पर ये भिंडी देखिए बन के तैयार हो गई है, और वैसे कितनी ज्यादा लग रही थी, बनने के बाद कम रह गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोग को हम बना के दिखा रहे हैं सूजी का नाश्ता। मेरा बहुत मन था सूजी का ये खाने का, तो मम्मी ने कहा चलो बना लेते हैं। और ये क्या है कि मतलब आप सुबह भी खा सकते हैं, खराब नहीं होता, और गर्मियों में तो ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसमें तेल मसाला वगैरह ज्यादा नहीं पड़ता, बस सिंपल तरीके से बनता है। और खास करके गर्मियों में ही ये ज्यादातर हम बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सूजी को ले लिया है, सूजी को हमने छान लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक पैकेट डाल देंगे दही, और दही डाल के अच्छे से फेंट कर रख देंगे करीब इसको 5 मिनट के लिए। जब सूजी अच्छे से फूल जाएगी, तब इसमें हम डालेंगे इनो। मतलब इनो ना पहले से डाल के रखना नहीं होता है, वरना फिर खराब हो जाता है। तो इसलिए जब हम बनाने चलेंगे ना इसको, तभी हम इनो डालेंगे। और ये वाला नाश्ता तो हमने कई बार आप लोग को बनाकर दिखाया है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मम्मी भी खाती है और मैं भी खाती हूँ, तो इसलिए अक्सर करके ये हमारे घर पे बनता ही रहता है। जैसे छोटी मोटी भूख हो, ज्यादा कुछ ना बनाने का मन हो, तो आप ये वाला नाश्ता बना सकते हैं। तो भिंडी की सब्जी बन गई थी, रोटी बनानी नहीं थी, रोटी रखी हुई थी। तो सूजी और दही को फेंट कर हमने ढककर रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में भिंडी थी, फिर इसको हमने दोबारा से धो लिया है और उसमें चढ़ा दिया है पानी गर्म होने के लिए। जब तक पानी गर्म होगा, इतने यहाँ पर हमारी सूजी भी फूल जाएगी। तो करीब 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे इनो, मतलब पहले इसको एक बार फेंट लेते हैं, फिर उसके बाद हम डालेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से जो सूजी है ना फूल चुकी है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा पानी डाल दे, क्योंकि पानी हमें कम लग रहा था। तो सारी चीजें अच्छे से मिला के, और फिर यहाँ पर हम लास्ट में डाल देंगे इनो। और इनो डालते देखिए कितना ज्यादा ये फूल जाता है। तो इनो का कमाल आप लोग खुद ही देख सकते हैं, इतना ज्यादा इनो फूल आता है। तो ये देखिए, अब उसके बाद एक थाली ले लेंगे, उसमें लगा लेंगे तेल, क्योंकि थाली में ना तेल लगाना जरूरी होता है, कि इसको ना जब हम निकाले ना, तो ये अच्छे से निकल जाए, उसमें चिपके नहीं। तो थाली को पोंछ लिया है, इस पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या घी या तेल जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से फूल चुका है। और ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है दोस्तों, आप लोग इसको सुबह भी बना सकते हैं, सुबह बनाकर खा सकते हैं। लेकिन सुबह हमें टाइम नहीं मिलता है जल्दी जल्दी की वजह से, तो इसलिए हम कोई भी चीज बनाते हैं ना, तो हम रात में ही आप लोग को बनाकर दिखा देते हैं। तो तेल लगा लिया है थाली में, उसके बाद ये जो सूजी का बैटर था ना, इस थाली में डाल देंगे और डाल के अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और बस रख देंगे गर्म पानी में स्टीम होने के लिए पकाएंगे हम। और इसमें आप मिर्ची भी डाल सकते हो ऊपर से, लेकिन हमने नहीं डाली क्योंकि हमें तीखा ज्यादा पसंद नहीं है ना, और हमारे घर पे तीखा सभी लोग कम खाते हैं इसीलिए। और यहाँ पर उसके बाद हमने बाट रख दिया, मतलब कोई भी चीज आप रख सकते हो भारी चीज, तो इसलिए हमारे पास जो था हमने वही रख दिया। उसके बाद इसको थाली के इसके ऊपर रख देते हैं, फिर इसके ऊपर से दूसरी थाली जो है ढक देंगे। तो इस तरीके से हमें स्टीम करना है। और ज्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों इसको बनने में, बस मात्र 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है ये। तो आप जब चाहें तब बना सकते हैं। और 10 मिनट इसको पकने में लगे थे और 5 मिनट हमें सूजी को फेंटने में लगे होंगे, तो 15 मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है। तो ये पक गया था,
तो इसको हम ले आए हैं कमरे में, क्योंकि यहाँ पे पंखा चल रहा था तो हमने कहा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तो इसको ले आए। उसके बाद मम्मी इसको काट रही है, और काट कर आप लोग को दिखाते हैं कितने ज्यादा सॉफ्ट बने थे, मतलब एकदम जाली जाली सा। और फिर आप इसको बाद में फ्राई कर सकते हैं, मतलब इसको सूजी का ढोकला भी कह सकते हैं। लेकिन हमने ना इसको फ्राई नहीं करा था रात में, हमने कहा था कि सुबह फ्राई करेंगे, तो आप लोग इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। और सुबह हमने जब फ्राई करा था तो वो वीडियो नहीं बन पाया था। और मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसको फ्राई कैसे करना है। जैसे कि थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, तेल या रिफाइंड, और उसमें डालेंगे राई यानी सरसों और कड़ी पत्ता डाल के, जब वो अच्छे से चटक जाए उसके बाद ये जो हमने सूजी का नाश्ता बनाया ना, इसको डाल के अच्छे से पका लेंगे। तो बस इस तरीके से हमें फ्राई करना है। और हमने फ्राई तो करा था, लेकिन दोस्तों इसका वीडियो नहीं बन पाया, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। और ये देखिए आप लोग, कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार बनके तैयार हुआ है, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये आप लोग जब मर्जी तब बनाकर खा सकते हैं, हम लोग को तो ये बहुत पसंद आता है। आप लोग भी एक बार अपने घर पे बना के ट्राई करना, तब आप लोग को इसका जो टेस्ट है तब पता चलेगा। और यहाँ पर मम्मी आप लोग को तोड़कर दिखा रही थी कि कितना अच्छा बना है। ऐसे भी आप खा सकते हैं और फ्राई करके भी खा सकते हैं, मतलब जैसे आपको ठीक लगे। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से हम विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।